हेलो बच्चों, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लाए हैं जो कि आपके नीट या फिर जेई के लेवल के लिए या इसके एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी मदद करेगी। तो फटाफट से आप लोग पेन, कॉपी, जो भी रफ नोटबुक है, जो भी आप जिसमें आप अपना स्टडी करते हैं वो सब लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्चुअल है और नीट या जेई लेवल के लिए बेस्ट रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक कॉन्सेप्ट मोल के बारे में बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आज मैं यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ पहले, ठीक। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको मोल्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। मोल्स क्या है? मोल्स एक नंबर होता है। नंबर मतलब जैसे हम लोग डजन यूज करते हैं ना, एक डजन इक्वल टू 12, वैसे ही मोल जो होता है केमिस्ट्री में मोल का यूज किया जाता है। दिस इज ए नंबर, ठीक है। तो मोल क्या नंबर है? एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो मोल्स इज अ नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इसकी वैल्यू होती है। समझ में आ गया? सपोज हमको कोई किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना होता है तो हम मोल्स के रेस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो यही सब कॉन्सेप्ट को हम लेके यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लोग कुछ छोटी मोटी अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो फॉर्मूला जो है पहला, मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो वेट होगा, गिवन वेट अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो होता है उससे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? मोल्स कैलकुलेट करेंगे जो भी वेट दिया होगा। सेकेंड, मोल्स को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटी। ये आप लोगों को याद रखना। तीसरा जो होगा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स। ये तीन चीज आप लोगों को याद रखना होगा। इसके अलावा कुछ हम लोग छोटी मोटी बातें करें, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, या जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू या वेपर डेंसिटी की बात करें, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। इससे हम क्या कर सकते हैं? वेपर डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो इस बात का आप लोग खास तौर से याद रखेंगे, ठीक है। वेपर डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके रेस्पेक्ट में उनका रेशियो जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। चौथा, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग को खास ध्यान देना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होता है? देखो, कोई भी एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन को देख के हमको समझना होता है कि 1 मोल से कितने मोल मिलेंगे। तो ये जो है कुछ फॉर्मूलाज हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, थोड़ा सा हम लोग और एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, लेकिन जितने भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं वो सभी फॉर्मूला को हम इस साइड पे लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेन यहाँ पे हम लोग का जो फोकस है, हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर मैं पूरा डिटेल बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो है
इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हम लोग को पहले याद रख लेना है। दूसरा जो है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, ये याद रख लेना है। तीसरा हम लोग बात करेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 नंबर्स, या फिर इसको 6.0 into 10 to the power 23 भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। चौथी बात जो हमने यहाँ पे बात की थी वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। तो इतने सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे ये कर लिया है और अब हम लोग देखते हैं कैसे मोल कॉन्सेप्ट के साथ डील करें। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हाई लेवल तक लेंगे। सिंपल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट numbers of moles for 23 ग्राम कार्बन। 23 ग्राम कार्बन आपको दिया गया है। गिवन वेट क्या हुआ यहाँ पे 23 ग्राम कार्बन। इसका आपको मोल्स में कन्वर्ट करना, बहुत सिंपल सा एकदम बेसिक सा हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं। तो आंसर यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो फॉर्मूला यहाँ पुट करना है। आपको पता होना चाहिए कि गिवन वेट क्या दिया हुआ है 23 ग्राम। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू होता है 12 ग्राम। आप लोगों को सबको पता है 12 ग्राम होता है। नाउ मोल्स को अगर कैलकुलेट करना हो, मोल्स इज इक्वल टू 23 अपॉन 12। देखो ये फॉर्मूला हमने पुट किया यहाँ पे। गिवन वेट क्या दिया हुआ है, गिवन वेट 23 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, कुछ भी अगर एटॉम दिया तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल दिया हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 कर दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग हो जाए। तो यहाँ पे जो है मोल्स को 23 अपॉन 12 किए इक्वल टू, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको दिखेगा 1.9। तो ये हो गया हमारे पास मोल्स, इसका आंसर। समझ में आ गया? तो ये हो गया पहला सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देखिए। अगर आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट के सभी फॉर्मूलेस पते हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सा इसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास 7.5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन on exploded in the axis of oxygen on cooling it was found to have ऑप्शन ए दिया हुआ है C2H4, बी दिया हुआ है C2,
H6, C दिया हुआ है H2 और D दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन C3H8। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, स्टॉप कीजिए और सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन आगे लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 7.5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन एक्सप्लोडेड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। On cooling, it was found to have undergone contraction of 15 ml. If the vapor density of the hydrocarbon is 14, determine the molecular formula of the hydrocarbon. Option दिया हुआ है C2H4, C2H6, C2H2 and C3H8। तो इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूँ, आप लोग फटाफट एक क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले से रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन केमिकल सॉल्यूशन जो है इसको केमिकल रिएक्शन हमको बोलता है। एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन CHHY लेते हैं, इसके साथ रिएक्ट किए हमने ऑक्सीजन का, O2 का रिएक्शन हुआ है। थोड़ा सा इसको गैप कर लेते हैं। O2 के रिएक्शन के बाद हमको कितना यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा मालूम है ना। हाइड्रोकार्बन को जब भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला, CO2X मिलेगा। देखो यहाँ पे X लगा है तो यहाँ पे XCO2 मिलेगा, प्लस Y है तो यहाँ पे YH2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पे H देखो, यहाँ पे Y था, यहाँ पे H2 ऑलरेडी दिया गया, तो डिवाइडेड बाय आप क्या कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, क्योंकि इसका डिवाइड हो जाएगा। जितना यहाँ पे हाइड्रोजन होगा उसका जस्ट हाफ बनेगा यहाँ पे। तो अगर 1 है तो यहाँ पे 1 का आधा बनेगा, यहाँ पे Y है तो Y का हाफ बनेगा। समझ में आ गया। अब टोटल ऑक्सीजन कितना यूज हुआ होगा, देखो यहाँ पे एक तो हमको यहाँ पे X दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो 1 एटम है, और यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है। तो यहाँ पे क्या होगा, X प्लस Y/4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैसे हुआ देखो, इसको ध्यान से समझो। Y/4 क्यों हुआ है, Y/4 क्यों हुआ है, आप ध्यान से देखो। ऑक्सीजन O2 था, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, H2O में तो आपको क्या दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिया है, कितना Y/2 है, Y/2 है ना। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे O2 होता तो यहाँ पे Y/2 होता। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका हाफ हो गया, तो इसका हाफ हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 एटम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Y/4। समझ में आ गया। 2 ऑक्सीजन 1 बनाना है, तो Y/2 कितना है, उसका भी 2 डिवाइड करेंगे 2 से। देखो 2 ऑक्सीजन है ना, वो 1 ऑक्सीजन बनाना है, तो Y/2O2 कितना बनाएगा, Y/2O, इसका भी हाफ हो जाएगा, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो Y/4 O जो है O2 ये बनेगा। समझ में आया, समझ में आया। तो यहाँ पे Y/4 समझ में आया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, अब इसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं। CO2 मान लेते हैं, यहाँ पे CO2 हो गया, या हम लोग ले लेते हैं C2H6 ले लेते हैं, प्लस O2 ले लेते हैं, और यहाँ से देखो आप लोग कितना बनेगा, CO2 बनेगा, तो कितना हो गया, 2 CO2 बनेगा, 2C है यहाँ पे, प्लस H2O कितना बनेगा, H2O बना लेते हैं, H2O, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 है, तो यहाँ पे 3 होगा, ये देखो 3 हो गया। समझ में आया, 3। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हैं, तो 2 × 4, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन होगा, देखो यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 था, ये 2 किए, तो 2 × 4, इसको तो हो गया। अब यहाँ की जगह हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3, कितना है 3,
अब 3 को करने के लिए यहाँ पे उसका 3 का हाफ करना पड़ेगा, 3 का हाफ करेंगे तभी तो जाके यहाँ पे होगा। तो 3 का हाफ कितना होगा 1.5 O2, ये जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, 1.5 O2 ये 3 होगा। तो यहाँ टोटली हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, टोटल यहाँ पे अगर बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो तो कितना होगा ऑक्सीजन 4 और ये 3, 4 3 7, 4 और 3 7, 7 मतलब 7 by 3.5 यही तो है 3.5। अब इसको 7 by 2 किया, अभी 7 by 2 कैसे किया, तो सोचो 2 प्लस 3 by 2 कर लिया, 3 by 2 की यहाँ पे जो था उसे आधा किया, उसका आधा किया ना, तो यहाँ पे y by 2 था तो इसका भी आधा करेंगे, इंटू हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा y अपॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y अपॉन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो ये बात हो गई हमारे पास ये जो रिएक्शन लिखने की बात हमने यहाँ पे करी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि 7.5 ml of hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen. On cooling, it was found to have undergone a combustion of 15. तो देखो यहाँ पे आप लोग कुछ समझो, यहाँ पे एक वॉल्यूम अगर हम लोग लेते हैं वन वॉल्यूम CxHy, हाइड्रोकार्बन अगर एक वॉल्यूम होता है तो हमको कितना ये मिलता है, एक वॉल्यूम या x वॉल्यूम हमको CO2 मिलता है, समझ में आया, एक वॉल्यूम से x वॉल्यूम हमको मिला। अच्छा क्यों वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे देखो ml की बात की गई है, तो वॉल्यूम ml जो है क्या है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो 7.5 ले लेंगे, 7.5 ml से हमको कितना मिला 15 ml मिला। अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमको जो निकल के आएगा क्या आएगा x या 15 इक्वल टू x इंटू 7.5, समझ में आ गया। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसको ऐसा लिख लो पूरा एकदम जो है बढ़िया से लिख लो भाई, है ना, 7.5 इंटू x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 15 अपॉन 7. समझ में आ गया। 7.5 से इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा, समझ में। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू, तो यहाँ पे कार्बन को तो हमको मिल गया, कार्बन कितना हो गया 6। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से एक चीज हमको समझ में आ चुका है इतना करने के बाद कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन का x ना उसकी जगह 2 लिख लेंगे और HY, समझ में आ गया। ये हो गया हमारे पास, आधा फॉर्मूला निकल के आ गया। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, अपने मॉलिक्यूलर वेट तो दिया ही नहीं है। अच्छा अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू दिया हुआ है 14। हम लोग को देखो ये फॉर्मूला पुट करना है, ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला करेंगे तो क्या होगा, वेपर डेंसिटी Vd इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होता है, और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको मॉलिक्यूलर वेट तो हम इजीली निकाल सकते हैं भाई, देखो इजीली निकाल सकते हैं इसको, कोई इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Vd into 2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 into 2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। आई होप कितना तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। 28 ग्राम क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको निकल के आ गया। अब देखो अब तो इजी हो गया, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 28 ग्राम, ये हमको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे y को हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको मालूम होना चाहिए 2 into C प्लस y into H इक्वल टू 28 होता है।
कैसे? मॉलिक्यूलर वेट मतलब कितना, जितने भी एटम्स है उनमें जितने भी एटम्स है सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे? 2 × H। H के कितने एटम्स है? 2 एटम है, इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O, इसका एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, इसलिए यहाँ पे ये भी। तो यहाँ पे कितना होगा? 6, और यहाँ पे कितना होगा? 2 × 1, तो कितना हो जाएगा? टोटल करेंगे तो 18 ग्राम वाटर का कितना होगा? 1 मोल। अगर हम वाटर लें तो 1 मोल का वेट होगा 18 ग्राम। अगर एक हाइड्रोजन H2O का अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का वेट निकाले तो होगा 18 AMU। समझ में आ रही है? तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास दिया हुआ है तो 2 × कार्बन का एटम का जो वेट होगा प्लस Y × हाइड्रोजन का जो वेट होगा इक्वल टू 20। सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 28 आना चाहिए। अब कार्बन का हमको पता है 12 होता है तो 2 × 12 प्लस Y × H, तो Y ही होगा इक्वल टू 28। अब यहाँ पे 24 इक्वल प्लस Y इक्वल टू 28, और Y इक्वल टू 28 माइनस 24 इक्वल टू 4। तो Y का वैल्यू कितना निकला? Y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा? C2H। तो ऑप्शन ए दिया था हमारे पास C2H4, ये सही है। इसका नोट कर लीजिए भाई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए रिएक्शन A + 2B + 3C gives you AB2C3 like compound if A is equal to 6 gram and B is equal to 6 × 10⁻23 atom and C is equal to 0.036 mole, which gives 4.8 gram of product. If atomic weight of A is equal to 60 AMU, C is equal to 80 AMU, their atomic weight of B is equal to, B का जो एटॉमिक वेट है वो आपको फाइंड करना है। ऑप्शन के ऊपर दिया हुआ है A इक्वल टू 40 AMU, B इक्वल टू 50 AMU, C इक्वल टू 60 AMU एंड D इक्वल टू 90 AMU। तो फटाफट आप लोग ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तब तक मैं यहाँ साइड में इसको मिटा देता हूँ। ये आप लोगों ने तो ऑलरेडी नोट कर लिया है तो इसका ना रहना ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कीजिए भाई। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो रिएक्शन है इसको हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो हमारे पास ठीक है, सॉल्यूशन A + 2B + 3C gives you AB2C3। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज हमको क्या करना है, हमको सभी को मोल्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? पहला काम हम क्या करेंगे, सभी को मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। मोल्स में कन्वर्ट करने के क्या फायदा है अभी पता चलेगा, क्योंकि रिएक्शन दिया है। जब भी आप कहीं रिएक्शन सॉल्व करने जाते हो ना तो आपके दिमाग में पहला चीज है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको मोल में कन्वर्ट कर लिया। मोल में कन्वर्ट करने के बाद ही वो सॉल्व हो पाता है, ठीक है? तो अभी रिएक्शन यहाँ पे ये है तो इसको मोल्स में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। A दिया है 6 ग्राम, A का दिया हुआ है 6 ग्राम। B क्या दिया हुआ है, B का तो एटम्स दिए हैं, एटम्स कितना दिया है 6 × 10⁻23 एटम दिया हुआ है।
और जो C है वो तो मोल्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे C जो है उसका बताया है 0.036 मोल्स। समझ में आ गया? ये तीन चीज हम यहाँ पे देख लिए। अब इस रिएक्शन के मतलब को समझो। रिएक्शन क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन हमको बोल रहे हैं कि 1 मोल A लेने पर 1 मोल AB2C3 बनता है, 2 मोल B लेने पर 1 मोल AB2C3 बनता है और 3 मोल C लेने पर AB2C3 बनता है। समझ में आ गया? इसको अगर हम देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है 60 mU दिया, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे। और इसका जो नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है मतलब क्या होगा? ये 6 × 10⁻23 1 मोल को ही बोलते हैं ना, तो मतलब ये क्या है? 1 मोल। तो यहाँ पे ये तो डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है कि दिस इज 1 मोल। जो B है वो 1 मोल लिया गया है और ये तो 0.036 मोल लिया गया है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे 0.1 मोल ये, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज देखो, जब भी आप ये करोगे ना तो लिमिटिंग देखो, ये तीनों की वैल्यू अलग अलग है। अब हमको पहले चेक कर लेना होता है, जब भी कोई रिएक्शन बेसिस है, कोई क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले आपने मोल में कन्वर्ट किया, करने के बाद आपको देखना कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है वहाँ। ये आपको खास ध्यान देना, मैंने बोला भी था कि लिमिटिंग रिएजेंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में एक लाइन में बता देता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो किसी रिएक्शन को स्टॉप करता है, मतलब वो खत्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए, वो कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। बाकी सभी जो रिएजेंट्स है वो सब रुक जाएंगे वहाँ पे, रिएक्टेंट जो है बाकी सब बचे रहेंगे और रिएक्शन खत्म। समझ आ गया? तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानने का एक ट्रिक भी है। क्या करना है? जो मोल्स है सबसे पहले सबको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के बाद फिर इसका जो कोफिशिएंट है ना उसे डिवाइड करो। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1 कर लिए। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लिए। इसका कोफिशिएंट कितना है? 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर लिए। जब हम तीनों को डिवाइड करेंगे तो इसके टोटल मोल्स कितने दिखाई पड़ेंगे? 0.1 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0.1। 1/2 को करेंगे तो 0.5, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.012। समझ में आ गया? तो इन तीनों में सबसे देखो अगर हम बात करें तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? जिसका वैल्यू सबसे छोटा होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो ये सबसे कम है, मतलब इतने ही जो है इसमें से रिएक्ट करेंगे। मतलब ये जो है तीनों में जो है सबसे छोटा कौन सा है? ये छोटा है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। हेंस C is limiting reagent. Hence C is limiting reagent. समझ में आ गया? 0.5 है, 0.1 है और ये 0.012 है। तो सबसे छोटा वैल्यू किसका है? C का। जिसका छोटा वैल्यू है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये C जो है लिमिटिंग रिएजेंट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अब ये रिएक्शन से देखेंगे कि देखो अगर हम बात करें तो ये देखो 0.1 अगर है तो ये 0.1 देगा। अगर यहाँ पे रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे देखो C का अगर 3 मोल लेते हैं, इफ 3 मोल ऑफ C is taken then we get 1 mole of product. If 3 mole is taken then we get 1 mole product. If 0.036 mole is taken then x mole of product is obtained. अब इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? क्रॉस करवा देंगे। तो क्रॉस करवाने पर हम देखेंगे 3x इक्वल टू 0.036 एंड x इक्वल टू 0.036 अपॉन 3 दैट इज 0.012। ये तो हमने किया हुआ है, तो लिमिटिंग रिएजेंट में किया है। तो इतने ही जो हमारे पास क्या बनेंगे? ये प्रोडक्ट बनेंगे। यही सेम चीज है, 3 से डिवाइड किए, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे इतने हमारे पास क्या मिलेंगे? मोल्स। सो
by using 0.036 moles of C, we get 0.012 moles of product. क्या आप लोग क्लियर हो पाया है? कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 0.012 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमको यहाँ से मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब हमको क्या करना है? अब हम लोग को यहाँ पे कितने मोल्स ए के रिएक्ट किए होंगे, ए के कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे, बी के कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे, वो हमको लिखना है। तो अगर अगर हम बात करें 0.012 मोल्स ऑफ ए reacts to give 0.012 mole of product। बात समझ में आया? देखो, एक मोल से एक मोल मिला था, प्रोडक्ट हमको जब अगर 0.012 मिलेगा तो ए का भी उतना ही खत्म हुए होंगे, बाकी तो बचे रहेंगे। अच्छा, अगर हम लोग सोचे तो बी के लिए भी देखें, तो बी के लिए कितना होगा? इंटू 2 कर देंगे। तो यहाँ पे 0.024 moles of B reacts to give 0.012 mole product। बात समझ में आ गई? अच्छा, और 0.036 moles of C reacts to give 0.012 mole product। तो यहाँ पे देखो, सिंपल 0.012 मोल्स ए रिएक्ट करेगा तो इतना ही मिलेगा। 24 जो है मोल्स ऑफ बी रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है ना कोफिशिएंट, तो इसके साथ हमको खाली क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 0.012 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ में आ गया? चलो, तो ये सभी जो है मोल्स आपस में जो है रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद हमको टोटल 0.012 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमको मिला। ठीक, यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। मैं इसको अब कर दूँ या यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे सब कर, ठीक है, ताकि आप लोग देखो, आप लोग जमा लेना भाई। बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा होने के कारण से मैं थोड़ा सा हौस-पौस हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, अगला जो है अब यहाँ पे देखो, इसका जो वेट में हमको इसको कन्वर्ट कर लेना है। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास दिया, तो हमको पता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट हमको तो नहीं है, भले इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, mu है तो उसको मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल्स हमारे पास कितना है? पहले वाले के लिए 0.8, ए के लिए निकालेंगे कितना होगा? 0.012 इज इक्वल टू गिवन वेट x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है ए का? 60, तो 60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 60 इंटू 0.01। ठीक है, अब b के लिए वैसे निकालिए, तो 0.024 इज इक्वल टू x अपॉन b का तो दिया नहीं है, तो गिवन वेट अपने को इसका पता नहीं चल पाएगा, तो b के लिए मत निकालिए। ठीक है, चलिए b के लिए मत निकालिए, c के लिए निकालिए। c इक्वल टू 0.036 इक्वल टू x अपॉन 80, तो यहाँ पे क्या होगा? 0.036 इंटू, तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12 272, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 72 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 0.7 इक्वल टू 0. इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इक्वल टू 0.72। इसका वेट क्या हो गया? ग्राम। ठीक, ग्राम में हमने ये किया है। और यहाँ पे देखो इसका कितना आ जाएगा वेट?
इसका आएगा 28 2.88, ठीक है 2.88, इसको 2.9 लिख सकते हैं। चलो 2.9 लेके यूज कर लेते हैं, 2.9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग को लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का हमको यूज करना होगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसमें आप जानते हैं रिएक्टेंट का जो मास होगा और प्रोडक्ट का मास, टोटल जितने भी रिएक्टेंट है सबका मास, जो भी रिएक्ट करने वाले जो हैं उनके जो मासेस होंगे और प्रोडक्ट का जो होगा, दोनों का जितने भी रिएक्टिंग है उनका सम कर लेंगे तो प्रोडक्ट का जो मास होगा दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन हम लोग यूज करने के बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोग देखेंगे। तो इसका जो वेट हमको मिल गया, ए का कितना है 0.72 ग्राम हमने ये किया, प्लस अब बी का मास कितना होगा, मोल, मास कैसे निकालेंगे, मोल बी का मास कैसे होगा, इसके टोटल मोल्स इनटू एटॉमिक नंबर। मास कैसे निकालते हैं, वेट कैसे होगा, देखो मोल्स इक्वल टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो मोल्स अगर हम लोग बात करें तो वेट इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो वेट की जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं, इसके वेट को। तो मोल्स कितना दिया हुआ है, मोल्स इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 0.024 और इसका मान लेते हैं हम लोग जो है एटॉमिक वेट कितना है, मान लेते हैं x या a या b। ये जो है क्या है इसका एटॉमिक वेट b, प्लस हमारे पास जो है इसका 2.9 आ गया, इक्वल टू टोटल वेट कितना होगा 4.8, जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है। देखो यहाँ पर 4.8 जो है टोटल जो प्रोडक्ट है उसका वेट है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो कितना आ रहा है हमारे पास, वेट लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 0.24 इंटू बी इक्वल टू 1.18, ठीक है। और यहाँ पे जो है इक्वल टू b इक्वल टू 1.18 डिवाइडेड बाय 0.24 और ये लगभग मेरे ख्याल से 50 AMU के आसपास आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका 50 AMU जो है इसका आंसर होगा, ये b जो है इसका ऑप्शन होगा। तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया, सबसे पहले रिएक्शन को देखा, रिएक्शन को समझने की हमने कोशिश की, उसके अकॉर्डिंग जितने भी रिएजेंट थे, जितने भी रिएक्टेंट थे उनको हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हमने पता किया, जो भी कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद जो सबसे जिसका लिस्ट वैल्यू होगा, सबसे लिस्ट वैल्यू किसका है, इसका है। तो ये क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 मोल से 1 मोल मिलता है, तो इतने मोल से कितना मिलेगा, x मोल मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको मिला 0.012 मोल्स। अब यहाँ पे सोचो कि इतने मोल ऑफ C हमको इतने प्रोडक्ट दे देगा, तो इतना प्रोडक्ट मिलने के लिए कितना A यूज होगा, इतना A यूज होगा, कितना B यूज होगा, इतना B यूज होगा, कितना C यूज होगा, ये तो हमको इसी से निकला है, तो C इतना यूज होगा, समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास मोल्स निकले हैं, अब मोल्स को हमको क्या करना था, वेट में कन्वर्ट करना था। जो वेट हमारे पास जो गिवन वेट, जितना वेट यूज हुआ है उस वेट को निकालना था। तो उसके लिए हमने ये वाला सिंपली जो मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इस फार्मूला का ही यूज किया। तो मोल्स अपने पास है, मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जिसका मॉलिक्यूलर वेट है उसका यूज कर लिया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, उसका गिवन वेट मिल गया, मतलब जो रिएक्ट किए हैं वो वेट मिला है ना। तो
यहाँ पे जितने भी रिएक्ट किए जो वेट जो रिएक्ट किया यहाँ पे, जैसे हमने क्या किया था 6 ग्राम यूज किया था, लेकिन 6 ग्राम यहाँ पे A का यूज नहीं हुआ, 0.72 ग्राम यूज हुआ, समझ में आया। यहाँ पे 2.9 इसका यूज हुआ, समझ में आया। तो वैसे ही ये सब का दोनों का जो है इतना इतना यूज हुआ। यूज होने के बाद बाकी जो है सबको लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन के थ्रू वो लगा के हमने क्या किया, प्रोडक्ट का जो मास हमको दिया हुआ था कि इतना प्रोडक्ट हमको मिला है, और ये सभी को हमने क्या किया, जोड़ लिया, सम कर लिया। सम करने के बाद हमने उसको सिंपली माइनस कर दिया। माइनस करने पर हमको इसका जो है एटॉमिक वेट हमको मिल गया। एटॉमिक वेट कैसे मिला इसका देखो, यहाँ से तो हमको समझ में आ ही रहा है कि भाई बी कैसे रखिए, यहाँ पे जो मोल्स होगा, मोल्स इनटू एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट। फॉर्मूला से मोल्स है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन वेट मिलेगा, और गिवन वेट का काम पे यहाँ पे है नहीं, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही। कल और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, कल और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब काफ़ी लेट हो गया है, लंबा लेक्चर हो चुका है, तो आज मैं सोचा था 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन टाइम लग जाता है यार, थोड़ा समझाने में समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है और वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है।